नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार तांती एक बार फिर मैं अपने चैनल मैथ्स विद अजय पाठशाला में आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज मेरा रेशियो का ये छठा वीडियो है। सच बोलें तो आप लोगों का कमेंट पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग रेशियो को अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सिक्के या कॉइन्स पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, कॉइन्स वाले क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में दिए जाते हैं और स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। तो मैं आज विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग मेरा यह छोटा सा वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन समझने से पहले हम इसका कुछ सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास है टाइप ऑफ कॉइन्स, कहने का मतलब है सिक्के का प्रकार। जैसे 2 रुपये का, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। आगे है नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्के की संख्या, और आगे है रुपए। अब हम देखते हैं कि 2 रुपये का एक सिक्का मेरा कितना हो जाता है, तो ये 2 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार 4 सिक्का रहता है तो मेरा कितना हो जाएगा, 8 रुपये। 5 सिक्के रहते हैं तो 10 रुपये। कहने का मतलब है कि 2 रुपये का जितना मेरा सिक्का रहेगा उसी का 2 गुना हो जाएगा मेरा रुपए। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना भी मेरा रुपए रहेंगे उसका हाफ हो जाता है मेरा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। इसी प्रकार 1 रुपये देखें तो मेरा जितना मेरा सिक्का रहेगा उतना ही मेरा रुपए हो जाता है। 50 पैसे को देखें तो 2 50 पैसे मिलकर मेरा 1 रुपये बनता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितना मेरा रुपए रहेंगे उसका 2 गुना हो जाता है मेरा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे को देखें तो 4 25 पैसे मिलकर मेरा 1 रुपये बनता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितना मेरा रुपए रहेंगे उसका 4 गुना हो जाता है मेरा 25 पैसे सिक्कों की संख्या। अब हमें यहाँ कुछ नोट पॉइंट को दिमाग में रखना है कि हमें कॉइन्स वाले क्वेश्चंस में 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर हमें क्वेश्चंस में कुल रुपए दिए जाते हैं या फिर कुल सिक्के। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चंस में हमें कुल रुपए दिया गया हो तो हम जो अनुपात निकालेंगे वो हम रुपए का अनुपात निकालेंगे, और अगर सिक्के दिया हो तो हम जो अनुपात निकालेंगे वो हम सिक्के का निकालेंगे। कहने का मतलब है कुल रुपए दिया गया हो तो हम रुपए का अनुपात निकालेंगे और कुल सिक्के दिया गया हो तो हम सिक्के का अनुपात निकालेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी बक्से में 180 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं जिनका अनुपात 2, 3, 4 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? सबसे पहले मेरा फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चंस में हमें कुल रुपए दिया गया है या कुल सिक्के। तो हम देख रहे हैं कि हमें 180 रुपये दिया गया है, कहने का मतलब हमें कुल रुपए दिया गया। तो हम लिख लेते हैं कि हमें सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया गया है। सिक्कों का कुल मूल्य दिया गया हमें कितना, 180 रुपये। अब सिक्कों का प्रकार है मेरा, लिख ले रहे हैं, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। अब सिक्कों की अनुपात दिया गया है कितना, 2, 3, 4। हम लिख ले रहे हैं कि मेरा सिक्कों का अनुपात कितना है, 2, 3 और 4। अब हम देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चंस में कुल रुपए दिया गया है तो हम जो रेशियो निकालेंगे वो हम रुपए का अनुपात निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि 1 रुपये का 2 अगर मेरा पास सिक्का रहे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 रुपये। इसी प्रकार 50 पैसे का 3 सिक्का मेरा हो जाएगा कितना, तो हम देख रहे हैं कि 50 पैसे का 2 सिक्का मेरा रहता है कितना, 1 रुपये। तो इसी प्रकार 3 सिक्का हो जाएगा कितना, 1.5 रुपये, जिसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं। अब 25 पैसे को देखें तो 25 पैसे का 4 सिक्का मेरा कितना हो जाता है, 1 रुपये।
ये मेरा आ गया क्या, ये आ गया मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात। ये मेरा सब क्या है, रुपए में है। अब हम टोटल रुपए का यहाँ सम देखें तो कितना हो जा रहा है, 2 और 1 3 और 1.5 कितना हो जा रहा है, हम इधर लिख ले रहे हैं, तो हो गया मेरा 4.5। बट हमें कुल मूल्य दिया गया कितना, 180, तो हम 4.5 को 180 के इक्वल रख सकते हैं। अब 4.5 है 180 के, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड आ जाएगा कितना, 4.5। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद जितना मेरा संख्या रहता है उतना मेरा क्या हो जाएगा, 0। अब ये 45 का टेबल से ये मेरा कट जाएगा 4 बार में। अब ये दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना, 40। अब हमें पूछा गया है 50 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों का अनुपात मेरा ये है, तो ये 50 पैसे वाले सिक्कों का रेशियो मेरा कितना था, 3। अब इस 3 का मान मेरा आ जाएगा कितना, तो 1 का मान है 40, तो 3 का मान आ जाएगा 120। तो यही हो जाएगा मेरा 50 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी प्रकार के एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 56 रुपये के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वालों सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दोगुनी है और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुनी है। तदनुसार 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होता है कि क्वेश्चंस में हमें कुल रुपए दिया गया है या कुल सिक्के। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में हमें 56 रुपये दिया गया है, कहने का मतलब सिक्कों का कुल मूल्य दिया गया है कितना, 56 रुपये। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, तो ये मेरा 56 रुपये है। अब सिक्कों का प्रकार भी दिया गया है कि मेरा 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। अब क्वेश्चंस में हमें दिया गया है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुनी है, तो ये मेरा इससे 2 गुनी है, और 1 रुपये वाले से 4 गुनी है। कहने का मतलब है ये 50 पैसे ही इससे मेरा कितना गुनी है, 4 गुनी। तो हम 4 और 2 का एलसीएम देखते हैं तो मेरा होता है कितना, 4। तो हम 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ही मान लेते हैं 4। अब इससे ये 2 गुनी था, कहने का मतलब ये 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2 का 2 गुना होता है 4, और इससे 4 गुनी था, तो ये हो जाएगा 1। ये मेरा हो गया सिक्कों का रेशियो। हम यहाँ लिख ले रहे हैं सिक्कों का अनुपात। अब चूंकि हमें क्वेश्चंस में कुल मूल्य दिया गया है, तो हम जो रेशियो निकालेंगे वो हम कुल मूल्य का ही रेशियो निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1 रुपये का एक सिक्का मेरा कितना हो जाता है, तो 1 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार 50 पैसे के 4 सिक्के मेरा कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 50 पैसा को 2 सिक्का अगर हम मिलाएंगे तो 1 रुपया होगा, तो 4 सिक्का हो जाएगा मेरा कितना, 2 रुपये। इसी प्रकार 25 पैसे के 2 सिक्के कितना हो जाएगा, तो 25 पैसे का 4 सिक्का मेरा होता है 1 रुपये, तो 25 पैसे का 2 सिक्का मेरा हो जाएगा कितना, कहने मतलब 1 रुपये का आधा, जिसको हम 0.5 रुपीज़ भी लिख सकते हैं। ये मेरा सब रुपये है। अब ये मेरा क्या आ गया, रुपये का अनुपात। तो यहाँ लिख ले रहे हैं ये मेरा क्या है, मूल्य का अनुपात। तो अब अगर हम सभी मूल्य का सम देखें तो मेरा हो जाता है 1, 2, 3 और 0.5 हो जाएगा मेरा कितना, 3.5। बट क्वेश्चंस में हमें दिया गया कितना, 56, तो हम इसके इक्वल रख सकते हैं। अब 3.5 है इसका इक्वल, तो 1 हो जाएगा मेरा 56, ये मेरा नीचे आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब मेरा ये 35 है, 3.5। अब मेरा 7 का टेबल से दोनों कट रहा है, ये मेरा 7 × 5 = 35, ये 7 × 8 = 56। अब ये 5 से मेरा फिर से कट जा रहा है कितना, 2 टाइम्स। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 16।
अब हमें पूछा गया है 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या। तो मेरा सिक्कों का अनुपात है मेरा ये वाला, तो हम इसी में पुट करेंगे ना कि मूल्य में। तो 50 पैसे वाले सिक्कों का मेरा जो रेशियो है वो कितना है 4, तो इस 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 है 16 के इक्वल, तो 4 हो जाएगा मेरा कितना 64 के इक्वल। तो यही हो जाएगा मेरा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। अब चलिए हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को समझते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। हमें इस बार ध्यान देना है कि इस बार हमें कुल रुपए नहीं कुल सिक्के दिया है। तो हम लिख लेते हैं कि मेरा कुल सिक्के कितना है, कुल सिक्के मेरा है कितना 280। अब कॉइन्स का प्रकार कैसा कैसा है, तो 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। अब हमको मूल्य का रेशियो दिया गया है, मूल्य का अनुपात दिया गया कितना 8, 4 और 3। चूँकि हमें कुल सिक्के दिया है तो हम जो रेशियो निकालेंगे वो हम सिक्के का रेशियो निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 8 रुपये में कितना 1 रुपये के सिक्के रहे होंगे, तो ये 8 ही रहा होगा। इसी प्रकार 4 रुपये के अंदर कितना मेरा 50 पैसे के सिक्के होंगे, तो 2 50 पैसे मिलकर मेरा 1 रुपये बनता है। तो इसी प्रकार 4 रुपये बनने के लिए हमको 8 50 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि ये मेरा पैसे हैं कि 3 रुपये के लिए हमें कितने 25 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मेरा 12 25 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ये तीनों मेरा 4 से कट जा रहा है, ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। ये मेरा आ गया मेरा क्या सिक्के का रेशियो, यानी कि सिक्के का अनुपात। अब हमको पूछा गया है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले सिक्के मेरा कौन है 2, तो इस 2 का मान निकालना है कितना में से, तो टोटल मेरा कितना है 2, 2 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अब हमको टोटल सिक्के से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा कट जाएगा कितना टाइम्स 40 टाइम्स। अब ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 जा 80। तो यही हो जाएगा मेरा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। चलिए हम लोग इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन को समझते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इस पर हमें फिर से कुल सिक्के दिया गया है कितना 378। हम लिख ले रहे हैं कि कुल सिक्के मेरा कितना है 378, कहने का मतलब है 378। और सिक्के का प्रकार दिया गया है कि मेरा 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। अब हमें कुल मूल्य का अनुपात दिया गया 13:11:7। तो हम लिख ले रहे हैं कि कुल मूल्य का अनुपात है मेरा कितना 13, 11 और 7। अब चूँकि हमें कुल सिक्के दिया गया है तो हम जो रेशियो निकालेंगे वो हम सिक्के का ही रेशियो निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 13 रुपया के अंदर मेरा 1 रुपया का कितना सिक्का रहा होगा, तो ये मेरा 13 ही रहा होगा। इसी प्रकार 11 रुपया के अंदर मेरा 50 पैसे के कितने सिक्के रहे होंगे, तो ये मेरा 11 का 2 गुना हो जाएगा, कहने का मतलब 22, क्योंकि 2 मेरा 50 सिक्का मिलकर 1 रुपया बनता है। इसी प्रकार 7 रुपया के अंदर मेरा कुल 25 पैसे के कितने सिक्के रहे होंगे, तो ये मेरा इसका 4 गुना हो जाएगा, कहने का मतलब है 7 का 4 गुना 28, क्योंकि मेरा
4 25 पैसे के सिक्के मिलकर 1 रुपया बनता है। अब ये मेरा हो गया क्या, सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात। अब हम देखते हैं कि हमको पूछा क्या जा रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देख रहे हैं, तो रेशियो में कितना है 22, तो इस 22 का मान हमको बताना है। तो 22 हम ऊपर लिख ले रहे हैं। और टोटल मेरा कितना हो जा रहा है, तो 28 और 22 कितना हो गया 40, सॉरी कितना हो गया 28 और 22 हो गया 50 और 13 हो गया मेरा कितना 63। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सिक्कों से। तो मेरा सिक्के कितना था 378। अब हम देख रहे हैं कि ये मेरा 6 बार में कट जा रहा है। अब 22 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 132। तो यही हो जाएगा मेरा कुल 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अब आप लोग कॉइन्स वाले क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। दोस्तों इस वीडियो से आप लोग थोड़ा कुछ भी सीख रहे हैं तो प्लीज़ इसे देखने के साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे टू ऑल। थैंक यू।